Good afternoon. A very happy new year to all of you. This is your numerology analysis for the month of November. Yesterday I did about health, and today I'm going to take up relationships. So, न्यूमरोलॉजी एनालिसिस जनरल जो है वो मैं अलग वीडियो करूँगी, तो आप लोग उसे देखना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी मैं बोलने वाली हूँ कई बार हो जाता है मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ और कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो जनरल में उन्हें कवर अप कर लेती हूँ। उसके अलावा ये महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है और अभी अभी जो ग्रहण हुआ है 8 तारीख को दूसरा ग्रहण आएगा, और ये जो ग्रहण होते हैं ये एक नई कहानी शुरू करते हैं। हमेशा कल ग्रहण होके हटा है और चंद्र ग्रहण जो है 8 तारीख को आएगा। अब अच्छी बातें अगर कहो तो हाँ, लोग बहुत इंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। जहाँ पार्टी की बात होती है वहाँ पर थोड़ा सा आजकल, पहले ज़माने में पार्टी का मतलब होता था खाना पीना, हंसना बोलना, गेम्स खेलना। आजकल के ज़माने में पार्टी का मतलब होता है शराब पीना, ड्रग्स करना और गंदगी मचाना। तो थोड़ा सा वो होगा। और एक तो इस ग्रहण की वजह से एक्स गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, हस्बैंड्स जो भी है एक्स, उनका वापस आना लाजमी है। उनके साथ अगर आपके कोई कार्मिक संबंध या लेन देन बाकी है तो वो डेफिनेटली वापस आएंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। जब मैं कहती हूँ कि एक्स, तो हाँ इस जन्म के तो हैं, लेकिन पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। तो आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से होगी जिन्हें आप पहली बार मिले हैं, लेकिन आप सोचेंगे इसे मैंने कहीं देखा है, मैं इसे जानती हूँ, जानता हूँ। तो ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं जब पिछले जन्म के तार जुड़ते हैं। कल ही एक हुआ था। और इसके अलावा नवंबर का महीना है तो शादियाँ, एंगेजमेंट, रिश्ते पक्के होना। एक बात याद रखना कि इस साल का टोटल है 6 और नवंबर का टोटल है 11। टोटल मतलब उसका नंबर, जिसका टोटल 2 होता है, तो कुल मिला के ये 8 नंबर हो जाता है। जो भी लोग आपको इस जन्म में इस महीने में मिलते हैं उनका आपके साथ कुछ कार्मिक लेना देना है। मुझे लगता है इन भूत प्रेतों के साथ मेरा कुछ कार्मिक लेना देना है। मैं परेशान हो गई हूँ, ऊपर घसीटते रहते हैं टेबल कुर्सी, और मैंने सोचा कि शायद ऊपर वाले कुछ करते हैं, तो मैं जाके कल पूरा चेक करके आई। और तब मुझे किसी ने कहा कि नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं रहता, कोई है ही नहीं घर में, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है जो तुम्हें जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। और वो बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं थी। उसने मेरा पूरा नज़रिया ही बदल के रख दिया, क्योंकि जब से लॉ वन शुरू किए है तो इन आत्माओं ने मुझे थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश की होगी, हो सकता है, क्योंकि ये तभी से शुरू हुआ है। अब राम जाने सच क्या है, पर मेरे लिए तो मजाक भी बन गया। और लो, मैं जब भी मुंह खोलती हूँ यहाँ से कोई से टेबल कुर्सी सोफा हिलता रहता है। ठीक है, उसके अलावा तो अच्छी चीज़ें तो होंगी। उसके अलावा सोशल मीडिया, कुछ ग्रह बदल रहे हैं, कुछ सीधे हो रहे हैं, कुछ वक्रीय जा रहे हैं। सोशल मीडिया, टेलीविज़न, मीडिया, इन सब चीज़ों, ख़ास करके जो टीवी इंडस्ट्री में लोग हैं, उनके कांड बाहर आएंगे। बहुत लोग सुसाइड कर सकते हैं, बहुत लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, ड्रग्स की वजह से रिहैब में जाना पड़ सकता है, या अरेस्ट हो सकते हैं। ये मैं रिलेशनशिप्स में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये भी इंसान है और इनका भी किसी ना किसी से कोई रिश्ता है। उसके अलावा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, घुटन, ये बढ़ सकती है
जब ये बढ़ती है तो चाहे आपके ऑफिस में आपके कोलीग्स हों जिनके साथ आपका रिश्ता कुछ ठीक हो या ना हो, या चाहे घर के लोग हों, या चाहे मियाँ बीवी हों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हों, जब गुस्सा, घुटन, फ्रस्ट्रेशन ये सब चीज़ें बढ़ती हैं तो कई बार होता है किसी का गुस्सा किसी पे निकल जाता है। हो सकता है आपके ऊपर किसी और का गुस्सा निकले जिसका एक्चुअल गुस्सा किसी और के साथ था। तो थोड़ा सा माफ करते हुए चलो और थोड़ा सा इस बात को याद करते हुए चलो। दूसरी बात यह है कि अगर आपका किसी और के साथ कुछ फ्रस्ट्रेशन या नाराजगी है तो प्लीज उसे वहीं तक रहने दो। जो कहना है उनसे थोड़ा एक गिलास ठंडा पानी पी के गहरी सांस लेके उनसे कह दो कि तुमने ऐसा किया या तुमने ऐसा कहा और मैं इस बात से नाराज हूं या परेशान हूं। उनका गुस्सा उन पे निकालना नहीं है पर उनसे बात करके सुलझाना है, ताकि आप गलती से वो गुस्सा किसी और के ऊपर ना निकाल दें जिसकी वजह से आपका एक ही नहीं दूसरा रिश्ता भी खराब हो जाए। तो बॉस का गुस्सा बीवी पे मत निकालना और बीवी का गुस्सा बॉस पे तो कतई मत निकालना, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तो इस तरह की चीजें होती हैं। दूसरी बात यह है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एक्सपोज होंगे। अगर आपका किसी के साथ एक वन नाइट स्टैंड भी हुआ है, जो कि इस महीने काफ़ी होंगे, वन नाइट स्टैंड्स भी होंगे, अफेयर्स भी होंगे, वन नाइट स्टैंड्स ज़्यादा होंगे, अफेयर्स भी होंगे, नई शुरुआत भी हो सकती है और वो एक्सपोज भी होंगे आपके पति या पत्नी के सामने या आपके घर वालों के सामने, और अगर आप मीडिया पर्सनालिटी हैं तो हो सकता है कि दुनिया के सामने एक्सपोज होने के बहुत चांसेस हैं। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कांड भी एक्सपोज करने वाली है। आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, टीवी इंडस्ट्री में हो, बिजनेस में हो, अरेस्ट्स हो सकते हैं, एक्सपोजर्स हो सकते हैं, छापे पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें होने की बहुत संभावना है। डेफमेशन एंड गॉसिप, जब ये चीज़ें होती हैं, आप हो सकता है कि बहुत बड़े ना हो लेकिन आपका सोशल सर्कल, आपका परिवार तो डेफिनेटली है। हो सकता है आपकी कुछ बातें, हो सकता है वो सच हो या झूठ हो, रूमर्स भी हो सकते हैं, फैलेंगी और हो सकता है आप गलत समझे जाएं और आपकी वो बातें आपके सर्कल में आपका कोई अपना गॉसिप के तौर पे फैला सकता है। दूसरी बात एक और है जो मैंने लिखी नहीं पर अचानक मेरे ध्यान में आया कि किसी नौकर के साथ, ऑफिस के स्टाफ के साथ, किसी छोटे तबके के शख्स के साथ, औरत या आदमी, आपसे निचले दर्जे के लोगों के साथ आपका कोई संबंध हो सकता है जो बन सकता है और आगे चल के मतलब कुछ ही दिनों या हफ्तों में एक्सपोज भी होगा। तो अगर रिश्ता, और ये अगर आपसे कम उम्र में है, मतलब कि अगर ये सेक्सुअल अब्यूज है एट द प्लेस ऑफ वर्क, जहां आप काम करते हैं, वहां आपके साथ अगर शोषण हो रहा है तो इसे कृपया प्लीज एक्सपोज करें। आप नहीं करेंगे, कभी ना कभी तो हो ही जाना है। तो अगर आप ऊपर हैं तो किसी के साथ ऐसा बिल्कुल ना करें, वरना आप डेफिनेटली एक्सपोज होंगे। दूसरी बात है कि स्कूल्स कॉलेजेस में अगर आपके साथ शोषण हो रहा है, कोई सर किसी लड़के के साथ ज़बरदस्ती या इमोशनल ब्लैकमेल या किसी भी तरह का ब्लैकमेल करके कुछ शोषण कर रहा है, तो या कोई औरत किसी लड़की के साथ कर रही है या वाइस वर्सा, आदमी किसी औरत के साथ कर रहा है वगैरह, ये सब चीज़ें होने की संभावना है। इसलिए अपने बच्चों का खास ध्यान रखना। हो सके
तो उनके इमोशनल और मेंटल स्टेट ऑफ माइंड का खास करके ध्यान रखना और नज़र रखना। घर के नौकर भी हो सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को घर के नौकरों के साथ छोड़ते हैं तो मेक श्योर कि आपके घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हों ताकि आप उन पे नज़र रख सकें। ये चीज़ें होने की बहुत संभावना है, होती हैं, आम इंसान के घरों में ही होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाहर नहीं आती। बचपन में मेरे साथ भी हुई हैं, बाहर नहीं आती, मीडिया में नहीं आती, पुलिस में कंप्लेंट्स नहीं जाते, रिश्तेदार होते हैं वो भी करते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों के शोषण का, क्योंकि रिलेशनशिप्स में बच्चे भी तो होते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी वो भी तो रिश्ते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा, सोशल मीडिया पर आम तौर पे लोग शादी के लिए रिश्ते ढूंढते हैं। सोशल मीडिया या इंटरनेट पर डेटिंग साइट्स ये बहुत होते हैं और आजकल ये देखने में आ रहा है। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा कि एक औरत ने डेटिंग साइट पे किसी से मिली, उसे अपने घर बुलाया और उसे नंगा करके उसे मार डाला। मे बी शी वॉज अ सेडिस्ट, मे बी वो क्या बोलते हैं बीडीएसएम का शौक होगा, जो भी होगा, लेकिन वो पकड़ी गई क्योंकि वो लड़का वहां से बच निकला। इसलिए, और ये चीज़ इस महीने बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि एक केस हो चुका या वो एक केस सामने आया, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हज़ारों केस ऐसे होते हैं। तो ये केसेस बहुत बढ़ सकते हैं। शादी के मामलों में भी ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग शादी करते हैं, शादी से पहले काफ़ी कुछ तय कर लेते हैं, ये चाहिए वो चाहिए शादी में, और उसके बाद फिर शोषण शुरू हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है और एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बन के रह गई है शादी। इसलिए अगर आप ऑनलाइन शादी के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ पूरी तफ्तीश कीजिएगा। किसी डिटेक्टिव या स्पाई को लगाकर पूरी डिटेल्स पता करना उस इंसान के बारे में। तब तक शादी की जल्दबाजी मत करना। बहुत सारे लोग आदमियों माँ बाप को लगता है कि उम्र हो रही उम्र हो रही, अरे उम्र तो हो रही है, लेकिन कल को अगर वो गलत रिश्ता निकला, गलत इंसान निकला, तो आपकी बच्चे की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। दैट्स इट। और दूसरी, डिवोर्स के चांसेस डेफिनेटली हैं। ग्रहण लग चुका है मेष और तुला राशि में, और हिंदुस्तान से ज़्यादा बाहर के देशों में है, पर है। और मंगल वक्रीय जा रहा है, तो मेष राशि में, मेष राशि का गुरु मतलब लॉर्ड है, और मेष राशि में ग्रहण लगा है, फर्क तो पड़ेगा। और वापस आके मंगल मतलब जब वक्रीय जाएगा तो कुछ एक दो हफ्तों में ये चला जाएगा वृश्चिक राशि, वृषभ राशि में, और वृषभ में जाएगा तो हिंदुस्तान में भी ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ये कुछ मिड नवंबर के बाद होगा। तो ये था सेक्सुअल अब्यूज, रेप, चाइल्ड अब्यूज, कार्मिक स्टोरीज अनफोल्ड। सो ऑनलाइन डेटिंग लीड्स टू क्रिमिनल ऑफेंस। मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ कि मुझसे कुछ रह तो नहीं गया। ये था रिश्तों के बारे में नवंबर क्या लेके आ रहा है। इसके अलावा जब मैं जनरल एनालिसिस का वीडियो करूँगी तो उसमें मैं बताने वाली हूँ कि कैसा मुझे ऐसा लगता है, या मुझे ये मैसेज आया है कि ये हार्वेस्ट का टाइम शुरू हो चुका है। इसलिए अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। प्लीज़ ब्लड टेस्ट्स करवा लीजिए, डी डाइमर टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, ये करवा लीजिए ताकि आपको पता चले। बहुत लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, ये गिनती इस महीने बढ़ने वाली है। बेहतर होगा कि कुछ लोग तो बिना वजह के मर जाते हैं, बिना किसी वजह के, और सुइसाइड और
डिप्रेशन और सुइसाइड अगर बढ़ जाते हैं या ड्रग्स की वजह से मौतें होती हैं, तो रिश्तों पे तो असर पड़ता है ना। किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप, तो ये भी रिश्ते ही हैं। ईश्वर करे कि आपका परिवार और आप स्वस्थ और सुखी रहें और आपके सबके बीच में प्यार बना रहे। मैं ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना करूंगी। जब से 2020 शुरू हुआ है, 2019 में जब मैं 2020 के वीडियोस बना रही थी, तो मैंने बहुत कोशिश की थी पॉजिटिव चीज़ें बोलने की और कि मैं नेगेटिव चीज़ें ना बोलूं। लेकिन तब से लेकर अब तक पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम मिलती हैं मुझे बोलने के लिए, क्योंकि नज़र आ रहा है सामने, नंबर्स दिख रहे हैं और मुझे पता है कि उन नंबर्स का क्या मतलब है। हाँ, उनका नंबर्स का मतलब पॉजिटिव भी होगा। जब जनरल एनालिसिस करूँगी और करियर के बारे में करूँगी तो हो सकता है कुछ चीज़ लोगों को उसमें कुछ पॉजिटिविटी दिखे। बाकी हाँ, शादियाँ, एंगेजमेंट होंगी, वो पॉजिटिविटी हो सकती है। लेकिन आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा खुशखबरी आप लोगों को आजकल नहीं दे पाती हूँ। दुख होता है और कई बार सोचती रह जाती हूँ कि मैं वीडियो करूँ या ना करूँ, ना ही करूँ, क्योंकि ये बातें बोलते हुए भी डर सा लगता है। अ, किसी को भी ये बातें बोल के डराने का मेरा अंदेशा नहीं है। बस इतनी कोशिश करती हूँ कि आपको आगाह कर सकूँ, सल्यूशन दे सकूँ कि ऐसा हो सकता है तो प्लीज़ ऐसा मत करना। तो मेरी तरफ से मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं आप लोगों को डराना नहीं चाह रही, लेकिन क्या करूँ, बहुत सारे लोग हैं जो इन वीडियोस का इंतज़ार करते हैं और उन्हें गाइडेंस मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सुन के उन्हें पता होता है कि हाँ ऐसा होने वाला है और वो रोक लेते हैं उस चीज़ को होने से। बस यही इरादा है मेरा, या यही मुद्दा है मेरा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। अगर आपको पर्सनल न्यूमरोलॉजी करानी हो तो आप मेरे वेबसाइट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर।